49वीं गाथा की टीका पढ़ेंगे। टीका 35। आपने पढ़ा है ना संस्कृत नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? प्रतिष्ठा कितने अक्षर होते हैं? 35। 35 अक्षर होते हैं, है ना? तो वही बताया देखो, 35 अर्थात 35। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्य साहुणम। ये 35 अक्षर सर्व पद कहलाते हैं ना। पांचों परमेष्ठी के पद हो गए ना, इसमें सर्व पद कहलाते हैं। सभी पद आ गए, पांच ही तो पद हैं, पंच परमेष्ठी के 5 पद, और वो सब इसमें आ गए। 16 अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, उपाध्याय तो उपाध्याय, साहू, ये इनको अपन गिनेंगे तो ये कितने अक्षर होंगे? 16 अर्थात 16। ये 16 अक्षर नाम पद कहलाते हैं। ये नाम हो गए पंच परमेष्ठी के, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है। 6 अरिहंत सिद्ध, 2 ही परमेष्ठी हैं ये। तो ये इनमें कितने अक्षर हैं? ये 6 अक्षर अरिहंत सिद्ध इन 2 परमेष्ठियों के नाम पद कहलाते हैं। गिन लो, ये तो सरल है। ठीक है। पण, पण, असी, अ, सी, आ, उ, सा, ये 5 अक्षर पंच परमेष्ठियों के आदि पद कहलाते हैं। अ से अरहंत, सा से, सी से सिद्ध, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय, सा से साधु। ठीक है। और ये कितने हैं? 1, अ, सी, आ, उ, सा, 5 अक्षर है ना। तो ये 5 अक्षर पंच परमेष्ठी के आदि पद कहलाते हैं, प्रारंभिक पद। यहाँ इस अक्षर से शुरू होता है नाम। चौ अरिहंत अकेला, अरिहंत, ये 4 अक्षर अरिहंत परमेष्ठी के नाम पद हैं। दुग्गम सिद्ध, ये 2 अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नाम पद हैं। एगम च, अ, यह 1 अक्षर अरिहंत परमेष्ठी का आदि पद है। ठीक है। अ अकेला, ये अरिहंत परमेष्ठी का आदि पद है। अथवा यो ओम, यह 1 अक्षर 5 परमेष्ठियों का आदि पद है। ओम, अब ओम 5 परमेष्ठियों का आदि पद कैसे, ये प्रश्न उठाया यहाँ। प्रश्न, ओम यह 5 परमेष्ठियों का आदि पद किस प्रकार है? ठीक है, देखिए। उत्तर, अरिहंता अशरीरा, अरिहंता अशरीरा, आईरियात है उवझाया, मुनिनो परमक्षर निपन्नो, ओंकारो पंच परमेष्ठी। इसका अर्थ, अरिहंत का प्रथम अक्षर अ, अशरीरी सिद्ध, अशरीरी सिद्ध भगवान होते हैं ना, अशरीरी सिद्ध का प्रथम अक्षर अशरीरी का आ लेना है ना। और आचार्य, आचार्य का प्रथम अक्षर आ, उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ, मुनि का प्रथम अक्षर म। देखो, मुनि, साधु, साधु को मुनि भी कहते हैं, तो उनका प्रथम अक्षर म। इस प्रकार 5 परमेष्ठियों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओंकार है। ठीक, वही पंच परमेष्ठियों के नाम का आदि पद है। अब देखो कैसे बना, यहां पर बताया है। इस प्रकार इस गाथा में कथित जो प्रथम अक्षर है, उसमें पहले समानः सवर्णे दीर्घो भवति, इस सूत्र से अ आ, अरहंत का आ, अशरीरी का आ और आचार्य का आ मिलाकर दीर्घ आ बनाकर, ठीक है,
देखो, छोटा और छोटा ह्रस्वा मिला के बनता है आ, और दीर्घ आ मिला के भी बनता है आ। ठीक है ना, ये संधि होती है। अब परश्च लोपम, इस सूत्र से पश्चात के आ का लोप करके, पश्चात के आ का लोप करके अ अ आ, इन तीनों का आ सिद्ध किया। ठीक है, वो दूसरा आ भी इसमें मिल गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। और इस सूत्र के पश्चात आ का लोप करके इन तीनों का आ सिद्ध हुआ, आ बन गया। ठीक है, पश्चात उवर्णे ओ, इस सूत्र से अ प्लस उ, उपाध्याय का उ, आ और उ की संधि हुई तो क्या बन गया कि स्थान में ओ बनाया। इस प्रकार स्वर संधि करने से ओम, अब मां इसके बाद लिख दिया, ओ के बाद क्या लिख दिया, म, आधा मां, तो ओम यह शब्द निष्पन्न हुआ। या ख्याल में आया कि नहीं आया? छोटा छोटा मिला के बना बड़ा, और आचार्य का आ बड़ा है ना, तो आ और आ मिलके भी बनता है आ। ठीक, और आ के बाद उ आता है तो बनता है ओ, और उसके बाद लिख दिया सीधा म, तो क्या बन गया, ओ म, ओम बन गया। जब है जाए मंत्र शास्त्र के सर्व पदों में सारभूत, इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। ठीक है, इस तरह जाप करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें स्मरण भी होता है, उच्चारण भी होता है जाप में, और इसमें ध्यान होता है, मौन पूर्वक ध्यान होता है, पंच परमेष्ठी का ध्यान। ठीक है ना। तथा वे पद कैसे हैं, परमेष्ठी वाचयाणम, अरिहंत पद वाचक है, और अरिहंत पद वाचक है, और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरिहंत इस पद का वाच्य, अरहंत भगवान जो हैं। अरिहंत ये पद, ये जो अक्षर से बना पद है ना, ये वाचक है, वाचक मतलब बताने वाला। किसको बताता है, ये अरहंत भगवान को बताता है, जो समोसण में विराजमान रहते हैं। ठीक, तो वाच्य हैं, अर्थात अभिधेय, कहने योग्य हैं, इत्यादि प्रकार से पंच परमेष्ठी के वाचक हैं। ये पांचों पद पंच परमेष्ठी के वाचक हैं। जैसे हमने कहा साधु, तो साधु होते हैं जो साधु मुनिराज, उनको बतला रहा है ये पद। ठीक है, सिद्ध बोला तो सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है उनको बतला रहा है ये पद। तो इस तरह ये पद वाचक हैं, और वो जो परमेश जी हैं वो वाच्य। अन्नम च गुरु वये सेण, उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य का भी 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार महात्म नामक ग्रंथ में कहे अनुसार लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का इस भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गुरु के प्रसाद से जानकर ध्यान करना चाहिए। जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके माध्यम से जानकर हमें ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ सिद्ध चक्र भी बता दिया, लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र, उसमें भी कितने सारे मंत्र होते हैं। ठीक है ना, वो सभी मंत्र पंच परमेष्ठी के ही वाचक होते हैं। तो वो ऐसे और भी अनेक मंत्र पद होंगे, तो वो सब भी उन सब का भी हम ध्यान कर सकते हैं। कितने मंत्र पद बताए, 12,000 श्लोक प्रमाण। एक ग्रंथ है पंच नमस्कार महात्म नामक ग्रंथ,
है ना, उसमें कहे अनुसार लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का, ऐसे जो मंत्र अनेक अनेक मंत्र निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक मुनिराज ने बताए हों, उन सब का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। अब इसके बाद फिर अगली गाथा आएगी। अब यहां से पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप बताया जाएगा। पहले अरहंत, फिर सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे क्रम से 5 गाथाओं में पंच परमेष्ठि का स्वरूप बताएंगे। ये इतना इस प्रकार वाला और पढ़ लेता हूं, बस अपन चर्चा को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरौ। अर्थ, इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है। ध्यान करने वाला कौन है? ध्याता। प्रतिष्ठा, ध्याता कौन है? इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है। यथा स्थित पदार्थ ध्येय है, जैसा है वैसा स्थित पदार्थ वह ध्येय है। तो हमारे लिए ध्येय तो हमारा शुद्धात्म तत्व है या पंच परमेष्ठी है व्यवहार से। एकाग्र चिंतन ध्यान है, एकाग्र होना उसमें, ठीक है, वो ध्यान है। संवर और निर्जरा यह ध्यान का फल है। संवर निर्जरा होना ये ध्यान का फल है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल का संक्षेप में व्याख्यान कर 3 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ ये ध्यान ध्याता ध्येय का निरूपण करने वाला व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब यहाँ से अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया जाएगा, इसकी चर्चा हम अगली गाथा में करेंगे। यहाँ आज हमने 49वीं गाथा के माध्यम से ये समझा है कि पंच परमेष्ठियों के वाचक अनेक मंत्र पद हैं, नमोकार, महामंत्र और उसके ही संक्षिप्त रूप पंच परमेष्ठि के नाम, अस्या उषा मतलब प्रथम अक्षर लेके आदि पद, नाम पद, है ना, मंत्र पद, ऐसे अनेक तरह के हमने मंत्र सीखे और समझा कि ओम में किस तरह से पंच परमेष्ठि समाहित होते हैं, ये भी जाना इसमें। तो इस तरह की ये गाथा है। इस गाथा में पदस्थ ध्यान का स्वरूप बताया गया है। अब वो पंच परमेष्ठि जिनका ध्यान करना है उनका क्या स्वरूप है, वो अब क्रमशः एक एक गाथा में आएगा। अरहंत आदि सभी परमेष्ठियों का स्वरूप तो वो हम पढ़ेंगे। अभी 49वीं गाथा यहाँ पूर्ण हुई, तो गाथा एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करें। 29 16 56 चौदुग मेघम च जब है जाए परमेष्ठि वाचयानम अन्नम च गुरुवये सेण। जिनवाणी स्तुति। बोले द्वार सांग जिनवाणी माता की जय। मान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठि का स्मरण करें।